तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिया बिन सोनी सुहाग सेज। विनय और शशि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं और उनका यह प्यार पिछले 5 साल से चल रहा है। पर क्योंकि विनय के पिताजी नहीं हैं तो बहन की शादी की जिम्मेदारी विनय पर थी। इसीलिए उसने पहले तारा की शादी करना अपनी जिम्मेदारी समझा। शशि को भी कोई जल्दी नहीं थी। पर जब उसकी माँ ने तारा का रिश्ता आटा साटा प्रथा के तहत तय किया तब विनय ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। जैसे ही उसकी माँ को पता चला कि शशि उनकी बिरादरी की नहीं है, उन्होंने उसे देखे बिना ही शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। विनय ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की पर वे टस से मस नहीं हुई। राधिका को उन्होंने देखते ही विनय के लिए पसंद कर लिया और विनय को साफ साफ बोल दिया, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है और तुझे उससे ही शादी करनी होगी। इस शादी से तारा को भी अच्छा घर मिलेगा, तुझे भी सुंदर सुशील पत्नी मिल जाएगी। विनय को जब राधिका की उम्र के बारे में पता चला तो उसने शादी से मना कर दिया। पर उसकी माँ ने कहा, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा और वैसे भी लड़की की उम्र लड़के से कम ही होती है और तुम दोनों में उम्र का फासला इतना ज़्यादा भी नहीं। मैंने तो इससे अधिक उम्र के फासले वाली सफल शादियाँ देखी हैं। शादी की सफलता उम्र पर नहीं, पति पत्नी के आपसी तालमेल पर निर्भर करती है। और तारा भी तो मुकेश से 8 बरस छोटी है। जब लड़की वालों को कोई आपत्ति नहीं तो तुझे क्या तकलीफ है। इसी तरह की और भी दलीलें और बहन के सुखद भविष्य की दुहाई देकर आखिरकार माँ ने विनय को शादी के लिए तैयार कर ही लिया। पर जब उसे राधिका की पढ़ाई लिखाई के बारे में मालूम चला तो उसने फिर शादी से इनकार कर दिया। तब राधिका के पिताजी ने उसे झूठा दिलासा दिया और माँ ने उसे समझाया, अपनी उम्र के हिसाब से वह ठीक पढ़ी लिखी है और तुझे उसे आगे और पढ़ाना हो तो शादी के बाद पढ़ा लेना। अब अगर यह रिश्ता टूटा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तू क्या चाहता है तारा सारी उम्र कुंवारी बैठी रहे? अरे तेरी गलती कोई नहीं देखेगा, सब तारा में ही कमियां निकालेंगे और उसे बेवजह के ताने और लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। उस लड़की की खातिर तू अपनी बहन का भविष्य खराब करने पर क्यों तुला हुआ है? यह मत भूल, तेरे पिताजी के जाने के बाद तारा की जिम्मेदारी तुझ पर है। और आखिरकार यह शादी हो गई। पर यह 1 साल विनय के लिए बहुत दर्द भरा रहा। इधर शशि उस पर शादी के लिए दबाव बना रही है। उसका कहना है कि अब तारा की शादी हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें इस बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर राधिका को। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती। अब तुम्हें कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। बात राधिका के फेल होने की नहीं, अगर वह पास भी हो जाती तो भी विनय का यही निर्णय था। बस उसके फेल होने के कारण उसे एक बहाना मिल गया। सारी रात विनय करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, जब वह अपनी माँ को नहीं समझा सका तो तारा के ससुराल वालों को कैसे समझाएगा। अगले दिन वह तारा के ससुराल पहुँच गया। उसे देखकर वहाँ सभी बहुत नाराज़ हुए और उसे बहुत भला बुरा कहा। विनय ने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और साथ ही साथ अपनी विवशता भी बता दी
उसने मुकेश से कहा, तुम पढ़े लिखी हो, इसीलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। जिस शादी की नींव ही झूठ पर रखी गई हो, वह शादी क्या कामयाब हो सकती है? तुम राधिका के पिता से पूछो। आखिरकार उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ते नहीं निभते। और आज भी मैं तुम सबकी बात मानकर राधिका को वापस ले भी गया तो क्या वह मेरे साथ खुश रह पाएगी? झूठ के कारण हमारे रिश्ते में जो कड़वाहट घुल गई है, क्या कभी वह मिट पाएगी? मुकेश बोला, मैं तुम्हारी विवशता समझता हूँ, पर जितना प्यार तुम अपनी बहन से करते हो उतना ही प्यार मैं अपनी बहन से करता हूँ। जैसे तुम तारा को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ऐसे ही मैं राधिका को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं राधिका के पिता की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब इस तरह से तुम राधिका को छोड़ नहीं सकते। भाई होने के नाते मैं तुमसे यही विनती करता हूँ कि किसी और की गलती की सज़ा मेरी बहन को मत दो। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आखिर तुम तारा को किस बात की सज़ा दे रहे हो? मुकेश बोला, तारा को तुम्हारी बहन होने की सज़ा मिल रही है। जैसे तुम परिस्थितियों के आगे विवश हो, ऐसे ही मैं भी। अगर मुझे उस समय इस बात का पता होता कि तुम राधिका से शादी नहीं करना चाहते, तो यकीन मानो मैं यह शादी नहीं होने देता। पर अब यह शादी हो चुकी है और इसे ना तो तुम बदल सकते हो और ना ही मैं। अच्छा होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मैं जानता हूँ यह कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। इस समय तुम्हारे हाथ में दो लड़कियों का जीवन है, इसीलिए सोच समझकर फैसला करो। मेरी बहन आंसू बहाती रहे और मैं यहाँ खुशियाँ मनाऊँ, यह मुझसे नहीं होगा। अगर राधिका का घर नहीं बसा तो तारा का घर भी उजड़ जाएगा। विनय और मुकेश एक दूसरे को ऐसे ही समझाते रहे, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। विनय अपने फैसले पर अडिग था और मुकेश अपने पर। विनय खाली हाथ लौट आया। उसने माँ से कहा, मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए और यह भी तो हो सकता है तारा के बच्चे के होने के बाद परिस्थितियाँ बदल जाएं। उसकी माँ ने नाराज़ होते हुए कहा, इसका मतलब तू अपना फैसला नहीं बदलेगा। तेरे ही कारण हम सबको दुख देखना पड़ रहा है। विनय बोला, माँ मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। जब तक तारा का बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम शांत रहो। हो सकता है मुकेश खुद ही तारा को लेने आ जाए। वह तारा से बहुत प्यार करता है। हो सकता है वह अपने परिवार को समझा ले। माँ ने कहा, झूठी उम्मीदों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जाती। विनय कुछ नहीं बोला और शहर लौट गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। आखिरकार वह दिन भी आया जब तारा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। माँ ने विनय के पास फ़ोन करके बच्चे के जन्म की खबर दी। विनय ने पूछा, क्या तारा के ससुराल से कोई आया था? माँ ने कहा, हमने संदेशा भिजवाया था पर वहाँ से कोई नहीं आया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।